हाँ जी। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रही होगी और आपका मैं वेलकम करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसका टॉपिक है जी डिसीजन मेकिंग। जब हम किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे कोई बिजनेस है, और बिजनेस तो खास तौर पे, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का। तो यहाँ पे आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये आपको क्लियर करेगा कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट क्यों होना है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों लेना है। तो आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग बने और आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता लगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मार्केट के बारे में, तो जो आपका सेशन उसमें बहुत सारी हेल्प करेगा। तो इस ट्रेनिंग सेशन को आपने अच्छे से बैठ के सुनना है। और मैं तो कहूँगा डायरी पेन अगर आपके पास है तो जरूर इसमें से काफी सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे इन फ्यूचर करियर के अंदर। तो आपने वो जरूर नोट डाउन करना। तो मैं आज का जो सेशन है वो स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रहा हूँ जी। और आपने एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। और अगर आप चाहते हो इस सेशन के थ्रू इस बिजनेस की पूरी क्लैरिटी लेकर आप इस सेशन को एंड करना चाहते हो, तो लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक बने रहोगे तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और आज का जो सेशन है इसके अंदर आपका जो डिसीजन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमने कोई भी अपॉर्चुनिटी शुरू करनी है, अगर हमारा डिसीजन ही स्ट्रांग नहीं है, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज की इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर होनी स्टार्ट हो चुकी होगी। और आज का जो सेशन है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। और मैं अगेन आपको यही बात बोलूंगा कि हमने इस सेशन को लास्ट तक सुनना है। अगर आप चाहते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझना और अपने करियर को एक पीक पॉइंट तक लेके जाना चाहते हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपने इस ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है। जैसे कि आपको पता है आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है जी डिसीजन मेकिंग। और मैं अपनी बात करूं, नाम मेरा गुरप्रीत सिंह है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। काफी अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर चुका हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस से आने से पहले क्वालिफिकेशन जो मेरी थी वो क्वालिफिकेशन थी बीएससी। मैंने 2017 में अपनी बीएससी नॉन मेडिकल कंप्लीट करी। उसके बाद जी मैंने एक साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी। जैसे कि पंजाब में अगर बात करें, दो चीजों का सबसे ज्यादा क्रेज है। एक तो है जी कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है। और दूसरा, सभी को पता ही, आपने सुना भी होगा कि पढ़ो लिखो अगर नौकरी नहीं मिल रही तो कहाँ चले जाओ, कनाडा चले जाओ या न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, और वहां जाके पीआर लेने के लिए अप्लाई करते रहो, जिंदगी भर वहीं पे मेहनत करो, वहीं पे अपनी लाइफ को सेट करो। तो मेरे पास भी दो ही ऑप्शनें थी। मेरे ब्रदर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो मैंने 2017 से 18 तक बैंक की कोचिंग ली। जनरल कास्ट की वजह से वहां पे मुझे बहुत सारा कंपटीशन फेस हुआ। मुझे क्लियर हो गया कि जो एग्जाम है वो एक साल में क्लियर हो ही नहीं सकते। और वो फैक्ट की बात आप समझ सकते हो, जो लोग तैयारी भी करते हैं उनको ज्यादा पता होएगा कि जो आप एग्जाम में जाके बैठते हो ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, तो वहां पे जो सिलेबस आता है ना, वो अपनी लाइफ के पिछले 15 साल में कभी पढ़ा ही नहीं होता। तो वो सारा कुछ नया था। तो 2018 में मेरी फैमिली ने बोला कि तू फॉरेन चला जा। लेकिन मुझे था कि इतनी स्टडी करी, मैंने 12वीं तक नॉन मेडिकल स्कूल का टॉपर, 12 साल बीएससी के अंदर कॉलेज का टॉपर। तो मुझे था मैं इंडिया में ही सेटल हूँ। मेरा ड्रीम था घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको घूमना फिरना पसंद है ना, ट्रैवलिंग करना, तो पैसा और टाइम दोनों एक ही जगह पे चाहिए, एक ही समय चाहिए। तो मुझे पता था अगर मैं जॉब शुरू कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा, टाइम नहीं होएगा। क्लियर, कनाडा भी चले जाऊंगा तो पैसा कमा लूंगा, टाइम नहीं होएगा। और जहां पे टाइम होता है मार्केट में, वहां पे पैसा नहीं आता। क्लियर है, तो इसीलिए मैंने अपनी एमबीए स्टार्ट करी, सो दैट मैं अपना, कोई कहते हैं ना भी, नौकरी करने से अच्छा है या नौकर बनने से अच्छा आप छोटा मालिक बन जाओ, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी में बहुत ग्रो कर सकते हो। इसीलिए मैंने अपनी एमबीए शुरू करी। बहुत ज्यादा फीस थी वहां पे, 40,000 सेमेस्टर की। तो वहां पे आके मुझे क्लियर हुआ कि मैंने, जैसे फॉरेन जाके लोग अपनी स्टडी के साथ पैसा कमाते हैं ना, डॉलर कमाते हैं, जॉब करते हैं, उनके घर वाले भी उनको बोल के भेजते हैं कि वहां जाके स्टडी भी करना और पैसे भी कमाना। तो मैंने वो सोच जहां पे अपनाई और एमबीए के साथ साथ अपना काम ढूंढना शुरू किया, फॉरएवर लिविंग के बारे में पता लगा। प्राउड फील करता हूँ कि सिस्टम के अंदर जब मैं आया था उस वक्त मैं स्टूडेंट था जी, और आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। प्राउड फील होता है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर
मैं 4 साल से ऊपर हो चुके हैं वर्क करते करते, और 30 लाख से ऊपर मैं कमा चुका हूँ एक यंग एज के अंदर। तो ये चीज, जब मेरी फैमिली वालों ने इस चीज को देखा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी सोसाइटी ने देखा, मेरे कॉलेज के अंदर जितने भी मेरे जूनियर थे, जहाँ मेरे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर अंदर ही आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी एमबीए, तो मुझे पता था पैकेज कितने का मिलना है। 2-3 लाख का पैकेज मिल रहा था कॉलेज से। लेकिन मैं प्राउड की बात बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग की वजह से मैंने इसको जब स्टार्ट किया था, 3-4 लाख एक साल का पैकेज था। और मैं पहला स्टूडेंट था अपने कॉलेज के अंदर जिस पर्सन ने डिग्री करते करते 1 साल के अंदर अपने साल की इनकम को 9 लाख से क्रॉस कर दिया था। मतलब मंथली मेरी जो अर्निंग थी वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपया मंथली कमाना शुरू कर दिया था। जे पावर है इस बिजनेस की। तो आइडिया लगा रहे हो, 1 साल के अंदर लोग अपना करियर नहीं सेट कर पाते, अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाते अपनी आफ्टर डिग्री। और जहां पे मैं सेटल हो चुका था 1 साल के अंदर। तो फिर कैसे हुआ जी, ये चीजें आपके दिमाग में भी होंगी कि जी कैसे हुआ होगा, कैसे स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, अकेला पैसा ही नहीं कमाया। वो लाइफ स्टाइल जो एक पर्सन को यंग एज में चाहिए, अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, वो चीजें इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं बाय कर रहा हूँ और उनको एंजॉय कर रहा हूँ। 14 लाख की अपनी सेल्फ फंड गाड़ी, टीफा 64 ग्रुप का पार्ट है, आपको पता है 64 गाड़ी का नंबर है। किसी वक्त मोटरसाइकिल परचेज करने की औकात नहीं थी मेरी, और ड्रीम भी नहीं था कि कभी सेकंड हैंड गाड़ी भी ले सकूंगा, क्योंकि जॉब के हालात इतने माड़े हैं, आपको आगे पता लग जाएंगे, आपको पता भी होंगे जी। और मंथली अर्निंग आप देख सकते हो, 1 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ। इंडिया से तो कमा ही रहा हूँ, इटली से, दुबई से, जीबीआर मींस ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड, वो भी कमा रहा हूँ। 20 से 25 हजार मैं फॉरेन से कमा लेता हूँ। ये पावर है इस बिजनेस की कि इंटरनेशनली भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा पावर है जी, बहुत ज्यादा पुराना बैकग्राउंड है जी। तो इस चीजों को अगर आप ही अचीव करना चाहते हो, आप भी मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इस ट्रेनिंग को लास्ट तक लगाना, क्योंकि जो बातें यहाँ पे आपको मैंने प्रैक्टिकल बतानी है ना, वो जिंदगी में आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, और ना ही आपने पिछले 10-15 साल की स्टडी में वो चीजें सुनी होंगी। क्लियर है जी? तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके मन में अभी यही आ रहा होगा जी, हाउ दिस पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे हुआ एक यंग एज के अंदर, जहाँ पे लोग अपनी जॉब को लेके टेंशन में हैं। ये कईयों को जॉब ही नहीं मिल रही पढ़ लिख के, जैसे मैंने पहले बात करी। और जो जॉब कर रहे हैं उनको 10-15-20 हजार से ऊपर का पैकेज नहीं मिल रहा मंथली। तो ये उनके कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? मैं वो चीजें कैसे कर गया? इसका एक ही कारण है जी, एक ही रीजन है, ड्यू टू वन डिसीजन। जो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया, जो मैंने उस वक्त सर्च किया, जो उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था, वो चीजें आज आपको मैं सेम क्लियर करूंगा। मेरे मन में वो बातें थी कि अभी इस अपॉर्चुनिटी में जब आप नए नए स्टार्ट करते हो, वेरी फर्स्ट डे, तो आपके मन में होता है जी इस अपॉर्चुनिटी को क्यों स्टार्ट करें, पता नहीं यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, पता नहीं ये फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, पता नहीं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। मैं स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जहाँ पे मैं एक लड़की हूँ, जहाँ एक लड़का हूँ, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सभी बातें मेरे दिमाग में थी। लेकिन सक्सेसफुल क्यों हुआ? ड्यू टू वन डिसीजन। तो वो डिसीजन कैसे बना, वो हम आगे आके आपको क्लियर करते हैं। तो अभी ध्यान से एक चीज को देखना, इस स्लाइड को ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। देखो, एक तो होता है डिसीजन। डिसीजन पता क्या होता है कि चलो करके देख लेते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या पता लगेगा, है ना। वो सिर्फ हम उस चीज को ऊपर ऊपर से चेक करते हैं, हम उसको डेप्थ में नॉलेज नहीं लेना चाहते। एक होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब आपको पहले दिन पता लग गया कि जहां पे हजारों लोग ही सक्सेसफुल हैं, पूरे इंडिया में 10 लाख से ऊपर कितनी एफपीओस यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 10 लाख से ऊपर मैनेजर्स हैं जी। इंडिया में हमारे ग्रुप के अंदर ही अगर बात करें, 1500 से ऊपर मैनेजर्स हैं। तो सोचो, एक आधे बंदे की लाइफ नहीं चेंज हुई, पूरी इंडिया में 10 हजार से ऊपर मैनेजर्स हैं, जो मंथली 50 हजार से लेके 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। जब पता लग गया कि मार्केट में इतनी ग्रोथ नहीं मिल सकती, मार्केट में बहुत सारी टेंशन हम ऑलरेडी सिर पे लेके घूम रहे हैं जी, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े। स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या होता है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को ही करना है जी। जो मन में क्वेश्चंस है उनका अगर आंसर मिल जाए ना, तो मैंने यही बोल दिया था अपने सीनियर को कि अगर मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो मुझे ये ही अपॉर्चुनिटी करनी है। क्लियर है? तो अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीजंस।
कहते हैं ना, जो एक ज्ञानी बंदा होता है, जो एक दुनिया का ज्ञान रखता है, जो समझदार होता है, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो उस बंदे को वाइज मैन बोलते हैं। अ वाइज मैन मेक हिज ओन डिसीजन, वो कहते हैं अपने फैसले आप लेता है। एन इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, कि जो अज्ञानी इंसान है ना, मतलब जो पढ़ लिख के भी वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको, सोच वहीं पे अटकी हुई है जी, सोटी सोच है, वो बंदा पब्लिक की ओपिनियन लेता है, मतलब लोग क्या कह रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, कौन सी डिग्री करनी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, जो उनसे कम पढ़े लिखे हैं, कम एक्सपीरियंस पर्सन है, उनकी एडवाइस मानने में वो ज्यादा बिलीव रखता है। तो ये डिफरेंस होता है कि लोग डिसीजन बना नहीं पाते, उनको अपने पे यकीन नहीं होता। तो मैं एक वाइस मैन था, जिसको पता था अपना फैसला खुद लेना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा एजुकेटेड था। क्लियर है जी। तो आगे हम बात करें, पब्लिक की ओपिनियन क्या होती है, चलो पहले वो भी चेक कर लेते हैं। सोसाइटी की क्या ओपिनियन होती है, सोसाइटी की ओपिनियन में तो सोच क्या होती है, जब कोई काम के बारे में आप घर वालों से पूछते हो, जहाँ अपने कोई अंकल आंटी से पूछते हो, कोई रिलेटिव से पूछते हो, किसी फ्रेंड से पूछते हो, पता उनकी क्या सोच होती है, जब आपको चीज फेस हो चुकी होगी, जब होएगी जरूर, वो हमेशा क्या ओपिनियन देते हैं, टू डू जॉब। वो कहते हैं जॉब करो, ठीक है, महीने का पैसा घर में आ जाता है, और जिंदगी में अगर सरकारी नौकरी लगी फिर तो 40-50 साल पैसा आता रहेगा। मतलब इंडिया में पता है लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं, जो फैक्ट लिख लेना। वो कहता है अगर सरकारी नौकरी मिल गई ना तो जिंदगी सेटल है, क्यों, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गई तो काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे आते रहेंगे। क्लियर है। तो सोचो व्हाट नॉट बिजनेस, अब सोच के देखो, वो कभी बिजनेस करने की एडवाइस नहीं देंगे। मुझे सच सच बताना, आप चैट बॉक्स में मैसेज करके बताना, या अपने आप को यस नो करके बताना, क्या जितने साल भी आप स्कूल में पढ़े हो, 12 साल कम से कम पढ़े होंगे, 3 साल की डिग्री भी करी होगी, पिछले 12 से 15 सालों में किसी इंसान ने आके आपको बोला है कि बिजनेस करना चाहिए? किसी इंसान ने आपको बुक के अंदर पढ़ाया किसी चैप्टर में कि एक कारोबारी कैसे बनते हैं, मालिक बनना चाहिए, नौकरी नहीं करें, हम पढ़े लिखे हम मालिक भी बन सकते हैं? क्या कभी स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर ऐसा लेक्चर हुआ, किसी गेस्ट को बुलाया गया जो शहर का सबसे अमीर बंदा है, आके आपको बोल रहा है कि अगर जॉब नहीं मिली आपको तो बिजनेस शुरू कर लेना, अपने मालिक बन जाना? क्या जो सोच मिली आपको? तो मतलब डिसीजन पता है क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमें सोच ही सिर्फ एक चीज की मिली, जॉब की। इसीलिए हम जब किसी कारोबार के बारे में सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। और दूसरी ऑप्शन, मार्केट में सोसाइटी में हमें जॉब वाले मुकेश अंबानी भी मिल जाती है। और ये नया शब्द सुना होगा आपने, जॉब वाले मुकेश अंबानी। अंबानी तो बिजनेस करता है, लेकिन जॉब वाले भी मुकेश अंबानी होते हैं। मुझे बड़े सारे मिले ऐसे लोग, जिनको लगता है कि जॉब के अंदर हमने इतनी सारी अचीवमेंटें कर ली हैं, उनको लगता है कि बिजनेस तो कभी दुनिया को करना ही नहीं चाहिए। उनको लगता है कि जॉब ही अच्छी है जी। वो आप देख रहे ना, कई होते हैं ना टांग अड़ाने वाले, ये वो लोग होते हैं कि आपके घर में कोई बात चल रही है, उनको आके एडवाइस देने की आदत होती है। ठीक है, मतलब उनको ये होता है कि जो हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं जॉब के बारे में, दूसरे सोसाइटी के लोग भी जॉब ही करें। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, सोच के देखो, फैक्ट है, ये भी लिख सकते हो। आप बताओ, आपके शहर का जहाँ पे आप रह रहे हो सबसे अमीर बंदा कौन है, जॉब करने वाला है, बिजनेस करने वाला है? सोच के देखो, बिजनेस करने वाला है। आप जिस स्टेट में रह रहे हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, जिस स्टेट के अंदर रह रहे हो, मुझे बताओ कि उस स्टेट का सबसे अमीर बंदा कौन होगा? जॉब करने वाला होगा, बिजनेस करने वाला? वो भी बिजनेस करने वाला है। और इंडिया का सबसे अमीर बंदा कौन है? जो बिजनेस कर रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा कौन है? जो बिजनेस कर रहा है। अगर अमीर सिर्फ बिजनेस करके बन सकते हैं, ये सभी को पता है कि कारोबार करके ही अमीर बन सकते हैं, क्योंकि जितना लोग जॉब में सारी उम्र में कमाते हैं, वो बिजनेस करके एक महीने में कमा सकता है, सभी को पता है। लेकिन बताओ फिर हमें बिजनेस की नॉलेज क्यों नहीं देते सभी लोग? क्यों नहीं हमारे मदर फादर बोलते कि तू बिजनेस कर? क्योंकि उनको लगता है जी, उनके मन में सभी में ये चीज होती है, वो फोकस स्टडी के ऊपर हमें गाइड करते हैं कि स्टडी करो, फोकस करो। लेकिन एजुकेशन के अंदर हमें वो फियर होता है ना, जो मन में डर होता है रिस्क, फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट का, वो हमेशा ही बना रहता है। हमें लगता है कि यार वो पुरानी मिथ चली आ रही है ना, कि पैसे से बिजनेस हो सकता है। अगर विदाउट एनी मनी आप बिजनेस शुरू करोगे ना, उनको लगता है फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, रिस्क है जी। लेकिन सोच किसकी है जी? ਹੁਣ आप मॉडर्न हो जी, आप 21st सेंचुरी में रहने वाले इंसान हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हाउस वाइफ हो। मुझे एक चीज बताओ, टच फोन घर में आपको ज्यादा चलाना आता है या आपके दादाजी को? सोच के देखो। घर में आपने उनको फोन चलाना सिखाया, मतलब आज के समय का आपको पता है। मैं नहीं कहता उनकी एडवाइस ना लो,
लेकिन ओपिनियन बिजनेस की लेनी है तो वो एक्सपर्ट ही आपको एडवाइस दे सकता है, जो उसमें एक्सपर्ट है, जो उसमें सक्सेसफुल है जी। वो आपको सिखा सकता है कि डिसीजन लेके कैसे कामयाब होना है। जो कर ही जॉब रहा है, जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वो इंसान कारोबार कैसे करना है ये बता ही नहीं सकता। क्योंकि अगर उनको पता होता कारोबार कैसे करना है तो वो कारोबार कर रहे होते और वो लाखों करोड़ रुपए महीने का कमा रहे होते। क्लियर है? जब हम ऐसी बातें, चाहे वो मेरे भी पेरेंट्स हैं, उनके साथ करते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये तो बड़े कारोबारी लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या एक मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि डर, रिस्क, इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में करते हैं जी। ठीक है? और डर भी होता है वहां पे, लेकिन आप चेक करके देखो, लोग क्या चाहते हैं आज के समय में कि हम फॉरेन जाएं, ठीक है, स्टडी करें, और पैसा भी लगाते हैं 15-15, 20-20 लाख। लेकिन आपको पता है बाहर जाके कितना आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट की वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से चेक करो। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, मतलब जॉब का खर्चा जो जहां से मिलेगा इसको, ये स्टडी का खर्चा उठाने के लिए जॉब कर रहा है जी। यूके के अंदर ये वीडियो है, एक यंग एज के अंदर लड़का है, हमारी एज का होएगा, आप चेक करके देखो कितनी ज्यादा, जहां से पत्थर उठा के ये जा रहा है ऊपर, कितनी ऊंचाई पे, चेक करके देखो। स्टूडेंट होएगा यहाँ पे, है ना? और देखो कितना कितना रिस्क है यहाँ पे। हम लोग क्या है, कई बार क्या सोचते हैं हमारे घर वाले कि नहीं नहीं जी, तू स्टडी कर रहा है, तू स्टडी करता रहे, तेरे को साथ में काम करने की जरूरत नहीं, हम कमा रहे हैं। सोचो, जब फॉरेन जाते हैं तो वहां जाके हमें क्यों नहीं बोला जाता कि आप स्टडी करो, पैसा हम जहाँ से भेजेंगे। वहां पे तो हम 18 साल की एज में भी काम करते हैं। रिस्क भी है, देखो कितना रिस्क है। ठीक है, छत पे खड़े हैं, पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाएंगे, वहां पे उनको कौन उनकी टेक केयर करेगा जी? माँ, मदर फादर भी पास नहीं है। यहाँ पे हम 15-20 लाख लगा के भी जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे एजेंट फ्रॉड भी करते हैं, हमको पता होगा। 10 लोगों की फाइल लगाई, 5 की लगी नहीं, एजेंट पैसे लाके दौड़ गया। क्या लोगों ने फिर कनाडा जाना बंद कर दिया? क्या लोगों ने यूके जाना बंद कर दिया? मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, उसमें अपनी भी गलती होती है कि हम सर्च नहीं करते। तो देखो जी इस वीडियो को, कि लोग मार्केट में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमें यहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा कि सोसाइटी की ओपिनियन आपको वही मिल सकती है जो सोसाइटी में हो चुका है। जो उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो हमारे बिजनेस में आपको लोग सिखाएंगे ये काम को कैसे करना है ना? प्रैक्टिकल बात। सो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। बिलीव, हम जब बिजनेस में आते हैं ना तो हमारा विश्वास नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे लिए ये काम नया नया होता है। कई बार हमें जिस बंदे ने अपॉर्चुनिटी बताई होती है ना, हम उनको जानते भी नहीं होते। इस वजह से हमारे मन में डर होता है जी कि पता नहीं कोई वो बंदा गलत काम ना कर दे। देखो आप एजुकेटेड हो, आप सर्च कर सकते हो, आप बिलीव कैसे बनाओगे ना? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये वीडियोस देखना, तो सोचो इन बंदों ने कितना सर्च किया होगा। आपको इस वीडियो में एक इंसान देखेगा, जिस इंसान की मंथली इनकम 70,000 से ऊपर ही होगी, लाख रुपए ही होगी। इसके शोल्डर पे 3 स्टार लगे हुए हैं, ये बंदा पुलिस भी है लेकिन ट्रेनिंग दे रहा है। ध्यान से ये वीडियो देखना। सोच के देखो जी, लाइव जूम ऐप पे 100 पार्टिसिपेंट को एक पुलिस ऑन ड्यूटी पर्सन गाइड कर रहा है कि इस काम को कैसे करना है, सिखा रहा है जी। जिस बंदे की 70-80 हजार इनकम, 1 लाख से ऊपर ही इनकम होएगी, ऐसा हमारा ड्रीम होता है कि ऐसी जॉब मिल जाए। वो इंसान फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करके लोगों को गाइड कर रहा है। और इनका आने का रीजन क्या होगा कि मुझे अपने बच्चों को सिक्योर करना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है, और अब जिंदगी भर पैसा कमाना है, ट्रैवलिंग करनी है, टाइम चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज बिलीव कैसे बना होगा? इस इंसान जो ऑलरेडी पुलिस में है, अच्छी रैंक पे है, सोचो कितना उन्होंने सर्च किया होगा, ऐसे ही आ गए होंगे वो। सोच के देखो, ऐसी वर्दी पहन के बैठ के वो कितना सर्च किया होगा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्लियर है ना? तो ये बिजनेस बहुत पुरानी है जी, इसको आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में आपको कितनी ग्रोथ मिलनी है। आगे देखो जी, इस इंसान की अच्छे से ऑडियो सुनना, वीडियो आपके सामने, ये भी पुलिस में है, ये आउट ऑफ पंजाब है, इनकी भी आप अच्छे से आवाज सुनना, और सुनना ये क्या मैसेज दे रहे हैं सभी यूथ को, और आपको पता लगेगा इस अपॉर्चुनिटी की पावर। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, वाह फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी 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 फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। सोच रहे ना, सोच रहे क्या सोचती, इनका लाइफस्टाइल ड्रीम था
इनको पता था जॉब के अंदर रिटायर होके मुझे घर की इतनी टेंशनें होंगी, बच्चों की मैरिज, बच्चों की स्टडी, इनको जंग एज में चाहिए था, तो ये इसीलिए आए। और कितना सर्च किया होगा, ऑलरेडी पुलिस में 2 स्टार इनके शोल्डर पे लगे हुए हैं, तो सोचो किस रैंक पे होंगे, इंस्पेक्टर होंगे पुलिस के अंदर, है ना। तो आगे आप चेक कर सकते हो एक और वीडियो के पुलिस के अंदर आपको सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। तो एक आज हम आईएएस ऑफिसर की भी देखते हैं जो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, अपनी जॉब को रिटायरमेंट के बाद नहीं, क्विट करके फॉरएवर में आए थे। आप चेक करके देखो इस शॉर्ट वीडियोस को। फॉरएवर की बदौलत थी वो करीब 34 लाख की थी। और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने, फॉरएवर की बदौलत थी वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का, और मैंने क्विट किया। और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इस व्यापार में मुझे वो सब चीज़ें मिली, चाहे मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छे हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ की बात करूँ, चाहे एक अच्छे मकान की बात करूँ। मैंने एक हर वो चीज़ जो मनुष्य, एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सकता है। तो आइडिया लगा जी आपको, बन गया ना बिलीव। ऑलरेडी पुलिस रैंक से कितनी बड़ी ऑफिसर रैंक थे। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, ये कहते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ी ताकि किसी और जिनको नीड है नौकरी की, जो एजुकेटेड है, जो टॉप पोजीशन पे है, स्टडी में आगे है, वो टेस्ट क्लियर करके मेरी पोजीशन को हासिल करे, और मेरे पास प्राइवेट लिविंग है। मैं इसके थ्रू कितने यंगस्टर की जिंदगी बदल सकता हूँ, अपना यंग एज के अंदर टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकता हूँ। क्लियर हुआ जी, बनाना बिलीव। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर कितने लोग अलग अलग प्रोफेशन से आके सक्सेसफुल हैं, लेकिन असली नॉलेज कहाँ से मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बिलीव आपको कैसे बनेगा। ये तो वीडियोस देखकर आपको क्लियर हो चुका होगा किस लेवल का ये बिजनेस है जी, क्योंकि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई 2 साल 4 साल पुरानी नहीं है। आगे चक आप देख सकते हो कैसे बिलीव बनेगा, ये ड्रीम है। पहले तो हम जब कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, हमें ड्रीम बनता है कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं। जॉब में तो ड्रीम ही मर जाते हैं जी। बिलीव, फिर हमारा बिलीव बनता है। बिलीव कैसे बनेगा, इस स्लाइड के अंदर आपको सारा मैं समझा भी दूंगा जी। फिर कभी जाके अचीव होता है। अगर आप सिर्फ ड्रीम लेके बैठे हो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों का, और बिलीव नहीं करे किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि वो लाइफ आपकी चेंज कर सकती है, अब मेहनत करो, तो फिर अचीव कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग बिलीव के लिए अपने करना क्या है, रीड अवर लिटरेचर। जिनके साथ आप आए हो ना, आफ्टर ट्रेनिंग अपनी इमीडिएटली उनको कॉल करनी है और बोलना है कि मुझे वाई फॉरएवर बुक जो है वो सेंड कर दो, चाहे वाई फॉरएवर बुक मेरी ऑर्डर कर दो, सो दैट उस 100 पेजेस की बुक को पढ़ो। इसके अंदर सारा कुछ लिख रखा है, फॉरएवर लिविंग के सारे ऑफिस का एड्रेस, फॉरएवर लिविंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, कौन ऑनर है, कौन इंडिया को हेड कर रहे हैं, हर एक चीज की नॉलेज, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ऑफिस है, हमारा जीमेल अकाउंट कौन सा है, ऑफिशियली हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है, ऑफिशियली फेसबुक चैनल हमारा कौन सा है, ऑफिशियली नॉलेज। तो बताओ जी, ये बुक जो 100-200 रुपए का लिटरेचर अगर आप यहाँ से बाय कर लोगे, इसके अंदर आपको इतने लाखों रुपए की नॉलेज मिलेगी जो सोसाइटी में फॉरएवर लिविंग का नाम तक नहीं जानते। आप ये बुक पढ़ के उनसे बहुत आगे निकल सकते हो, क्योंकि वो आपको एडवाइस दे रहे हैं गलत, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि फॉरएवर लिविंग है क्या। उनको लगता है ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी जैसे इंडियन कंपनीज होती हैं। तो ऑफिशियली आप ये बुक रीड करो, उसके बाद ट्रेनिंग्स लगाओ। जैसे आज आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आपने एक वीक अच्छे से ट्रेनिंग लगानी है, ताकि पूरे बेसिक क्लियर हो जाए कि हमें डिसीजन क्यों लेना है, और आपको नॉलेज मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं जी। और आगे पेशेंस रखनी। कई बार है ना, जो हम इंसान लोग हैं ना, तो हमारे अंदर, इंडिया के अंदर खास तौर पे जल्दबाजी बहुत है कि हम जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लें, एक दिन के अंदर ही हमें सारा कुछ पता लग जाए, एक दिन के अंदर हम पैसा कमाना शुरू कर दें। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ एक चीज, अभी सोच के देखना। आपने 12वीं क्लास तक एजुकेशन ली, 12 साल पढ़े, क्या आपको पढ़ते पढ़ते कभी पैसा आया? सोच के देखो, आया कभी? यस या नो? नो। सोच के देखो, आपने कॉलेज की स्टडी भी करी होगी, क्या कॉलेज पढ़ते पढ़ते पैसे भी दिए? क्या आपको स्टडी के साथ कोई इनकम मिली आपको? अच्छा, कोई स्किल सीखी है अपने 15 सालों में? क्या आप वो स्किल के ऊपर काम करके जॉब नहीं मिली तो इजिली 50,000 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो? ना स्किल मिली, ना प्लेसमेंट की गारंटी मिली, और आज हम अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। अगर 15 साल हम सब्र रख के, पेशेंस रख के बैठे हैं जी, तो जहां पे हमें अच्छे से 10-15 दिन ट्रेनिंग्स लगानी है, वो पेशेंस के साथ अपॉर्चुनिटी को सीखना है। क्योंकि जल्दबाजी में आप डिसीजन गलत ले लोगे जी, और आप नॉलेज नहीं लोगे, और आने वाले समय में इस बिजनेस को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, और आपका ही नुकसान है, आपका काम नहीं चलेगा। तो आपने स्टार्टिंग जो लर्निंग जोन है ना, उसको अच्छे से आपने टाइम देना है। तो फॉरएवर लिविंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी हम बात कर रहे हैं, ये 13 मई 1978, 13 मई 1978 से स्टार्ट हुई है।
ध्यान से चीज को सुनो कि 44 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलते चलते। मतलब हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब से जो अपॉर्चुनिटी चल रही है जी। यूएसए से 160 देशों में ऑफिस है, हमारे पैदा होने से पहले से चल रही है। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन तो चलती रहेगी। और हमने देखना है, अगर हम आएंगे तो हमारा बेनिफिट है, नहीं आएंगे तो हजारों लोग लाइन में लगे खड़े हैं जो जिंदगी को लेके सीरियस हैं, अपने मदर फादर की हेल्प करना चाहते हैं, अपने आप की हेल्प करना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। क्लियर जी। सो हम आगे चेक करते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। कीप इन माइंड वन थिंग, एक चीज दिमाग में याद रखना जी, वो क्या है स्लाइड पे आपको दिख जाएगी। लाइफ कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ मिनट। कहता है जिंदगी कभी एक मिनट में चेंज नहीं होती। जैसे हम पहले दिन ही सोच लेते हैं कि यार वाओ हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, अभी बस हमें आज ही पैसा आना शुरू हो जाए। कहता है जिंदगी एक मिनट में चेंज नहीं होती, बट अ डिसीजन मेड इन अ मिनट, कहते एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। मतलब आज जो आप फैसला लोगे ना कि मुझे टाइम देना है, मुझे सीखना है, मैं 15 साल बिना पैसा कमाया कि स्कूल कॉलेज को पैसा देकर सीख रहा था, तो मुझे यहाँ पे भी सीखना है। ठीक है जी। वो आगे बात करें हम नेक्स्ट। आपको पता लग गया होगा कि डिसीजन क्यों जरूरी है, लेकिन मार्केट के हालात चेक करिए। कोई रिसेशन चल रहा है, आपके अगर कोई भी रिलेटिव्स फॉरेन गए हुए हैं ना, किसी भी कंट्री में, कनाडा, यूके या न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में गए हैं, यूएसए में गए हुए हैं, तो रिसेशन चल रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड। क्यों जी? फेसबुक ने 13% इंप्लॉयज बाहर निकाल दिए, मतलब 11,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। और एक चीज देख के शॉर्ट हो जाओगे, जहां पे क्या लिखा है जी, एक हिमांशु ना के लड़के ने लिंक्डइन ऐप के ऊपर एक पोस्ट डाली, उसने जहां पे लिखा कि मैंने अपनी एक अच्छी जॉब को छोड़ के मैं यूएस फेसबुक के जो है ऑफिस गया और मेटा के अंदर काम करना शुरू किया, लेकिन सेकंड डे ही मुझे पता लग गया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी और मुझे फेसबुक से निकाल दिया गया। और एक लड़की ने और लिंक्डइन पे पोस्ट डाली, नीलिमा ने, कि मैं एक अच्छी जॉब कर रही थी इंडिया के अंदर, और जब मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया, मैं इंडिया को छोड़ के वहां पे गई, लेकिन दूसरे दिन ही मुझे वहां पे फायर कर दिया गया। मतलब सेशन चेक करके देखो कि प्राइवेट में क्या हालात हैं जी। उनको किसी की लगी नहीं है, कि केयर नहीं है। देखो कितना कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, लेकिन दूसरे दिन ही आपको पता लग जाए कि आप जॉब से फायर हो चुके हो। आगे चेक करके देखो, ये रिसेंट न्यूज है जी, आप ट्विटर पे सभी जानते हो, यूज भी करते होंगे। 3700 लोगों को एलन मस्क ने फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया। क्लियर है, वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ हो रहा है। एचपी के अंदर 6,000 लोगों को बाहर निकाल दिया जी। क्लियर है, आगे चेक करके देख सकते हो। अमेजोन के अंदर वर्ल्ड वाइड फेमस है जी, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की छुट्टी कर दी, क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही थी, रिसेशन चल रहा था, और इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? जॉब के ऊपर। क्लियर है जी, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, और प्राइवेट के हालात आप चेक कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ इंडिया के अंदर। ये वीडियो पंजाबी में है, लेकिन आपको समझ लग जाएगी कि इंडिया के अंदर पढ़ लिख के लोग मास्टर डिग्री नेट टेट क्लियर करके बैठे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, दंगे हो रहे हैं। आप चेक करके देखो, इस वीडियो को अच्छे से सुनना। साढ़े 41 कार्ड भर्ती ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਸਜੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21,600 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੋਰਟਲ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, यूजीसी नेट, एमफिल, बीएड, टेट, मास्टर केडर, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ क्वालिफिकेशन करके भी। जहां से आपको पता ही लग चुका होगा, ये मैडम रो रही हैं जी कि हमने यूजीसी क्लियर किया, नेट भी, टेट भी, एमफिल, पीएचडी करके लोग सड़कों पे बैठे हैं। क्लियर है, तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि 21st सेंचुरी बिजनेस की है जी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप लकी हो जी। क्लियर है। सो आगे नेक्स्ट हम बात करें जी, यूथ डिमांड किस चीज की करता है। जब हम डिसीजन लेना होता है ना, एक चीज और हमारे दिमाग में आती है कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। ਹੁਣ आपकी डिमांड्स क्या है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। पहली चीज होती है पैसा, कि हमें पैसा मिले। ਹੁਣ पैसा आपको यहाँ पे दिखाई चुके हैं पहले हम, कि मनप्रीत सिंह औजला सर जैसे इस बिजनेस के अंदर कितनी लोग कामयाब हैं जो ऐसी लग्जरीज गाड़ियां चला रहे हैं। और आप आगे चेक करो कि मंथली
3 से लेके 4 लाख मंथली कमा रहे हैं। और सिक्योरिटी, हमारे दिमाग में दूसरा ये होता है कि हम काम वो करेंगे जो सिक्योर हो, जो कभी भी हमें वहां से निकाला ना जाए, जो टफ टाइम के अंदर भी चलता रहे। हमारा जो बिजनेस है रिसेशन फ्री है जी। आप चेक कर सकते हो, सर की इनकम 2020 की लॉकडाउन की है, मार्च मंथ के अंदर 2,38,000 है, और अप्रैल मंथ के अंदर 3,14,000, मई मंथ के अंदर 4,11,000। ऐसी इनकम मंथली है, 7 साल हो चुके हैं इनको। लॉकडाउन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी आपको इतनी अच्छी इनकम दे रही है, इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया, सीखा, और 7 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आगे हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है जी? अच्छी गाड़ी हो, अच्छी ट्रैवलिंग करें। और चेक करके देखो, गुरिंदर सर हमारे इस ग्रुप के बहुत ही अमेजिंग लीडर, जिनके पास ऐसी लग्जरी गाड़ी और ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं जी। 10 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। और ट्रैवलिंग तो लाइफस्टाइल का सबसे मेन हिस्सा जी। कौन सी कंट्री है? कनाडा। पूरा इंडिया चाहता है हम कनाडा जाएं, यहाँ पे सीनियर घूमने जा रहे हैं। तो ऐसा लाइफस्टाइल बताओ आपको कहाँ मिल जाएगा? मतलब लाइफस्टाइल भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, कोई एक पर्सन नहीं जा रहा। जहाँ पे हमारा ग्रुप पूरे इंडिया में से 200 से 300 लोग हर साल ट्रैवलिंग पे जाते हैं, कितनी कंट्रीज घूमते हैं, कोई अपने लेवल पे जा रहा है, कोई कंपनी की ओर से जा रहा है। तो ये इस बिजनेस की पावर है जी, आपका फ्यूचर है। जो सभी यंग है जी, वो सोचो, इनका फेस देख के इनको कोई टेंशन होगी? कोई जॉब लेने की टेंशन होगी? आगे आप चेक कर सकते हो, फ्यूचर गोल्स हमारे क्या होते हैं कि अच्छा घर हो जाए जी, ये लास्ट गोल होता है हमारा। जहाँ पे यंग एज के अंदर कैसे कैसे घर हमारे लीडर्स बाय कर रहे हैं, वो भी एक झलक देख लो आप। तो देख सकते हो जी, ऐसा लग्जरी हाउस जो सर ने एक यंग एज के अंदर बाय किया। आप सर की एज देखना लास्ट में, और एक वो बात बोलेंगे उसको भी ध्यान से सुनना। मास्टर बेडरूम सबर दा फल मिठा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ड्रीम सारे पूरे होने हैं बंदा लग रहा है मेहनत। तो आपने देखा होगा सर की कितनी एज कम है जी। मनवीर सर हैं हमारे इस ग्रुप के फाउंडर हैं जी। तो आप आइडिया लगा सकते हो, इतनी कम एज के अंदर इतना अच्छा घर। क्लियर है जी। तो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है वर्ल्ड वाइड ग्रो करें। हमें होता है कि हम वर्ल्ड वाइड ग्रो करें, हम दुनिया में कहीं भी काम कर सकें। तो ये चीज देख लो, ये फोटो ही काफी एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे ऑफिस 160 देशों में है। कई लोग कह देते हैं जी पता नहीं किसी देश में होंगे नहीं होंगे, हम कौन सा देख के जा रहे हैं। सतनाम जी हमारी एक लीडर हैं, जो बिजनेस के अंदर 5 साल से ऊपर पूरे कर चुके हैं, अभी कनाडा में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं जी। पिछले साल ये कनाडा गए हैं, और देखो फॉरएवर लिविंग का ऑफिस का एड्रेस दिखा रहे रोड के ऊपर। ठीक है, 328 एरो दिखा रहे हैं। कितना ही फॉरएवर लिविंग का एड्रेस देखो, है ना। हर कंट्री में कनाडा के ऑफिस का एड्रेस है जी। तो फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड वाइड है जी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी ग्रोथ ला सकते हो। सबसे जरूरी चीज सेफ एनवायरनमेंट। जितनी हाउस वाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, उनका यही होता है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे हम सेफ रहें। देखो घर से बैठ के तो काम करना है, सेफ ही हो आप। सेकंड नंबर पे यहाँ पे गर्ल्स देखो कितना ग्रो कर रही है। सेल्फ फाइंड ऐसी अचीवमेंटें कर रही है जो यूथ सोच नहीं सकता। यंग एज के अंदर थार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मैम, विशाली भारद्वाज जम्मू से। ऐसे गर्ल्स आपको गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है इससे सेफ एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे गर्ल्स इतनी ग्रो कर रही है। तो हुआ ना आपका मन कि डिसीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। और मुझे पता है ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। ये सारी चीजें एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिसीजन। अगर आज आप जेस करते हो ना, तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, आपको चांस मिल जाएगा आपकी फैमिली का पहला मिलीनियर बनने का, लखपति बनने का। क्योंकि मेहनत करोगे वो बन जाओगे। आप रिक्रूटर बन सकते हो कि जैस बोलोगे, आने वाले समय लोगों को जॉब देने वाले होंगे, ना कि जॉब करने वाले। और जैसा अगर आपकी है ना, तो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा चुका हूँ। अगर आपकी जैस है ना, तो लैविश लाइफ स्टाइल आपका वेट कर रहा है जी। अगर आपकी यस है तो फैमिली को आने वाले एक लीड करने वाले इंसान बन सकते हो, क्योंकि आप लीड करोगे जी। अगर आपकी नो है जी, फिर भी वही सोच है कि नहीं जी हमें तो वही काम करना है जो हम कर रहे हैं, तो फिर फ्यूचर क्या होएगा जी? आपका सेम फ्यूचर है जो फैमिली में हो रहा है, और जो फ्रेंड लोग कर रहे हैं वही फ्यूचर रहेगा, मतलब कुछ अलग नहीं होएगा। और ऑलवेज जॉब ढूंढते रहोगे जी। और क्या होएगा, टाइम कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। पहले अपने लिए नहीं मिलेगा, बाद में फैमिली के लिए नहीं मिलेगा। कॉमन पर्सनैलिटी बन के रह जाओगे, कोई नहीं जानेगा। भीड़ का हिस्सा होगे, भीड़ का कार नहीं बन पाओगे। आगे जी ड्रीम आपके खत्म हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, क्योंकि जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाएंगी, ड्रीम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 40 साल काम करोगे, उसके बाद जी बस दुनिया से चले जाना है। कोई याद नहीं रखेगा, घर वाले याद रखेंगे। और जब तक आप जॉब करोगे, फिर बच्चों की टेंशन अलग से रहेगी कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं। लेकिन फॉरएवर लिविंग अगर आप सक्सेसफुल होगे ना, तो आपके आने वाले बच्चे जनरेशन भी
सक्सेसफुल ही रहेगी, क्योंकि जनरेशन प्लान है आपका, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होता रहना है। क्लियर? ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुनना, डिसीजन इज योर्स। मुझे पता आपको इससे अच्छी फैक्ट्स आपको कहीं नहीं पता लगे होंगे, और आपको अच्छा भी लगा होगा, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिली, तो डिसीजन आपने खुद लेना है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग आपको बताई गई है, तो फैसला भी आपका होना चाहिए। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजन। कहते हैं आप ही वो इंसान हो जो जिंदगी के अंदर जो भी कुछ करना है, अपने चॉइस ने आपकी डिसीजन लेना है, उसके लिए जिम्मेवार आप हो। कल आप किसी को कह नहीं सकते कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिंदगी में, मुझे कभी मौका नहीं मिला, वो हक हमने आपसे छीन लिया जी। क्योंकि आज हम आपको अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, जहां पे आप अपनी अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की और अपनी देश की हेल्प कर सकते हो, पैसा कमाने में, करियर बनाने में। सो करना क्या है, वही फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। सीखने के ऊपर फोकस रखोगे ना, तो पैसा तो कमा ही लोगे। पैसे के ऊपर फोकस रखोगे तो मार्केट में हजारों ऐसी चीजें आती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर लाखपति बनने की, और वहां पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसके अंदर पिछले 44 ईयर से ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, इतने सालों से सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप भी हो सकते हो। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। अभी करना क्या है, जिनके थ्रू इस मीटिंग में आए हो, पहले तो उनका थैंक्स करना है कि आपको ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी करने का उन्होंने चांस दिया है, क्योंकि मार्केट में ये चांस कई लोगों को मिलते ही नहीं है। अपने मदर फादर से पूछ के देख लेना, क्या उन्होंने 20 साल पहले फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना था? क्या उन्होंने 20 साल पहले फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करी थी? उनको चांस ही नहीं मिला जी, किसी ने बताया ही नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आपको मिला है तो इतना लक्की मानो अपने आप को, और इतने अच्छे सीनियर मिले हैं, टीम पर 64 मिली है, और फॉरएवर लिविंग मिली है, जहाँ पे बुक्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, ट्रेनिंग्स लगाओ, और आने वाले समय में जो जो आपको वर्कशॉप बताई जा रही है अटेंड करो। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। हम सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, और